नमस्कार स्टूडेंट्स। बाल विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खत्रीपुरा नागौर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 का अध्याय 2 पढ़ेंगे। पहले वाले कालांशों में हमने पढ़ा था, उससे आगे पढ़ेंगे। आज हम पढ़ रहे हैं परिवर्तन। परिवर्तन जो है दो प्रकार के होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ये आपके 10वीं क्लास में भी आएगा। तो परिवर्तन जो होगा दो प्रकार के होते हैं। पहला होगा भौतिक परिवर्तन, और दूसरा होता है रासायनिक परिवर्तन। आपको परीक्षा में इसका अंतर पूछते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। तो पहले हम इसकी परिभाषा लिखते हैं कि ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है। उससे कहते हैं भौतिक परिवर्तन, जिसमें भौतिक गुण और में परिवर्तन होता है और रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता है, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे? ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक और रासायनिक दोनों गुणों में परिवर्तन हो जाता है, उसे कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। तो परिभाषा होगी ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुणों में, दोनों गुणों में परिवर्तन होता है, उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। दूसरा अंतर होगा कि ये जो परिवर्तन होता है वो अस्थायी होता है। ये परिवर्तन स्थायी होता है। तीसरा होगा इस परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है। इस परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। चौथा होगा ये परिवर्तन उत्क्रमणीय होता है, यानी पदार्थ पुनः अपनी अवस्था में आ जाता है। ये परिवर्तन अनुत्क्रमणीय होता है। अब आपको पूछते हैं इसके उदाहरण। उदाहरण जो होगा भौतिक परिवर्तन में जितने भी उदाहरण होंगे उसमें जैसे बर्फ का पिघलना, पिघलना शब्द जिसमें आएगा
वो सभी भौतिक परिवर्तन होंगे, जैसे मोम का पिघलना, सोने का पिघलना, वाष्पीकरण, संघनन, सलाद काटना, ये सभी जो होंगे वो भौतिक परिवर्तन होंगे। सवाल कैसे आता है, भौतिक परिवर्तन के 2 उदाहरण लिखिए, तो ये लिख सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, जिसमें जलना शब्द आएगा वो रासायनिक परिवर्तन होगा, जैसे कोयले का दहन, दहन यानी जलना, लकड़ी का जलना, दूध से दही बनना, दूध से दही बनना, लोहे पर जंग लगना, भोजन पकाना, अगर भोजन गर्म हो जाता है तो फिर वो वापस प्राप्त नहीं होगा, भोजन पकाना, मोम का जलना, तो मोम का पिघलना तो भौतिक परिवर्तन होता है और मोम का जलना जो है रासायनिक परिवर्तन होता है। तो ये एक टॉपिक है, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर बताइए। अब हम आगे बढ़ेंगे इससे। इसमें तत्व किसे कहते हैं, ये केमिस्ट्री का मुख्य भाग होता है। इसमें तत्व, सारी केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान जाती वो तत्वों पर आधारित होती है। तत्व किसे कहेंगे, वह पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, सूक्ष्मतम कण जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा अन्य पदार्थों में नहीं बदला जा सकता, उसे तत्व कहते हैं। प्रकृति में कुल 108 तत्व ज्ञात हैं। इनमें से 92 तत्व जो होते हैं वो प्रकृति में होते हैं उपस्थित। शेष तत्व जो होंगे मानव निर्मित हैं। ठीक है, शेष तत्व क्या होंगे, मानव निर्मित, यानी मानव के द्वारा बनाए गए हैं, वो है मानव निर्मित तत्व। तत्वों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला होता है धातु, अधातु और उपधातु। धातु, अधातु और उपधातु। धातु क्या होते हैं, धातु जो होंगे वो कठोर होंगे, आघातवर्धी होते हैं, तन्य होते हैं, असंपीड्य होते हैं, चमकीले होते हैं,
इसमें ध्वनिक गुण होता है, यानी धातु पर चोट करते हैं तो उसके में से ध्वनि उत्पन्न होती है, उस गुण को कहते हैं ध्वनिक। अधातु जो होंगे वो नरम होंगे। एक धातु विद्युत के सुचालक भी होते हैं। नरम होंगे, चमक रहित होंगे। चमक रहित होते हैं। धातु कौन कौन से होंगे? लोहा है, तांबा है, सोना है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, जिंक है, कॉपर, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये सभी धातुएं हैं। अधातुओं में कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सभी जो हैं अधातु हैं। उपधातु किसे कहेंगे? कुछ ऐसे धातु, ऐसे तत्व जिनमें धातु व अधातु दोनों के गुण होते हैं। उन्हें कहते हैं उपधातु। उदाहरण क्या होता है? उपधातु कौन से होते हैं? सिलिकॉन, सिलिकॉन व जर्मेनियम, ये दो हैं उपधातु। इसके अलावा धातुओं में एक ध्यान रखना है कि कमरे के ताप पर द्रव धातु वो होती है पारा, और एक होती है अधातु ब्रोमीन। ये जो है कमरे के ताप पर जो है द्रव अवस्था में होती है पारा, और अधातु हो जाएगी ब्रोमीन। ये तो पारा धातु होती है और अधातु कौन सी होगी? ब्रोमीन। कमरे के ताप पर द्रव धातु पारा है और अधातु क्या होती है? ब्रोमीन। तो ये तत्वों के बारे में, तत्वों की खोज लेवाजिए ने की थी। उसने तत्वों के प्रतीक बताए बर्जीलियस ने। तत्वों के प्रतीकों की खोज बर्जीलियस ने की थी। बर्जीलियस। तत्वों के प्रतीकों की खोज किसने की है? बर्जीलियस ने। तो ये तत्वों के बारे में जानकारी थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।